₹5 का जो सिक्का आप इस टाइम पे मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक बेशकीमती सिक्का है और ये सिक्का मुझे कलेक्शन के लिए कहीं से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने इस ₹5 के सिक्के को सर्कुलेशन से उठाया है। मतलब मेरे पास ऐसे दो सिक्के अवेलेबल हैं, जिसमें से एक कॉमन सिक्का है, तो दूसरा जो ₹5 का सिक्का मेरे हाथ में है, ये बहुत ही रेयर सिक्का है। इस एक सिक्के के बदले में आज के टाइम पर आपको ₹5000 तक मिल सकते हैं। अगर आपके पास में आईएलओ थीम का ₹5 का सिक्का है या फिर यूनाइटेड नेशन की थीम का ₹5 का सिक्का पड़े हुए, बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं, तो आपको ऐसा सिक्का ढूंढने पे मिल सकता है। ये दोनों ही जो थीम आपने देखी अभी, ये दोनों थीम को मिलाकर ऐसा ₹5 का सिक्का बनता है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने अभी आपको क्या बताया है। कोई भी कॉमन सिक्का 5000 का नहीं होता है, लेकिन जो रेयर सिक्का होता है उसकी अगर आपको पहचान है तो वो ₹5 का सिक्का आपके हाथ में कभी भी आ सकता है। आपको ओनली उस सिक्के को पहचानने की जरूरत है। ये सिक्का कैसे पहचानेंगे, कुछ इस तरह से आपको देखना है इस सिक्के को, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। सिक्के में रेयर सिक्के की पहचान देखने के लिए आपके पास दो सिक्के अवेलेबल होने चाहिए। वो दोनों सिक्कों की मैं आपको जानकारी दूंगा डिटेल में। दोनों सिक्के आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें से पहला सिक्का है वो यूनाइटेड नेशन का है, दूसरा सिक्का है आईएलओ थीम का ₹5 का सिक्का है। दो सिक्के पड़े हुए हैं हमारे सामने स्क्रीन पे। अब इस सिक्के से को पहचाने कैसे? पहचानने के लिए आपको क्या करने का है, जो म्यूल कॉइन है ₹5 का, वो यूनाइटेड नेशन के ₹5 के सिक्के से म्यूल होता है। अब इस म्यूल कॉइन को पहचानने के लिए क्या करने का है, दोनों सिक्कों को देखने का। जैसे ये फर्स्ट वाला सिक्का आप देख रहे हैं, ये है आईएलओ थीम का ₹5 का सिक्का, और ये दूसरा वाला ये वाला सिक्का देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन का ₹5 का सिक्का है। ये दोनों सिक्के आपको अभी इस टाइम पे 5000 नहीं दे सकते कौन। तो चलो उस कीमती सिक्के को देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करेंगे और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे और उसके बाद में इस सिक्के को ध्यान से देखेंगे। ये है आईएलओ का कॉमन सिक्का। ध्यान से देखिए एक बार इस सिक्के को। इसके बाद में म्यूल कॉइन को देखते हैं, म्यूल कॉइन कैसा दिखता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो सिक्के जारी किए गए दो वैरायटीज में देखने को मिलती है। एक होती है फैट लॉइन डाई वैरायटी और एक होती है थीन लॉइन डाई वैरायटी। ये है थीन लॉइन डाई वैरायटी का। फैट लाइन डाई वैरायटी का सिक्का इस सिक्के के कंपैरिजन कम मिलता है, लेकिन वो सिक्का रेयर नहीं होता है। तो आखिर वो रेयर सिक्का कैसा दिखता है, इसके लिए आपको इस फोटो को देखना होगा। इसमें फर्स्ट में थिन लॉइन डाई वैरायटी है और सेकंड में फैट लॉइन डाई वैरायटी है। दोनों सिक्के सामने पड़े हुए हैं, दो अलग अलग वैरायटीज देखने को मिलती है। ये वैरायटीज कैसे बनती है, इस चीज को पहचानने के लिए यूनाइटेड नेशन का ₹5 का ये सिक्का देखना होता है। इसमें फर्स्ट में थिन लॉइन डाई वैरायटी है और सेकंड में फैट लॉइन डाई वैरायटी है। लेकिन ये जो फैट लॉइन डाई वैरायटी आपको यूनाइटेड नेशन के सिक्के में देखने को मिलती है, इस सिक्के के ओवर भाग से आईएलओ थीम का सिक्का म्यूल होता है, जिसकी वजह से वो सिक्का रेयर बनता है। उस रेयर सिक्के को अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये सिक्का आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर ऐसा सिक्का मिल जाता है तो इस सिक्के को सेल कहाँ करेंगे, इसके बारे में जानते हैं और कीमत के बारे में जानते हैं। आपको अभी तक शायद इस सिक्के की कीमत के बारे में पता नहीं चला होगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बोला था कि एक सिक्का 5000 दे सकता है, लेकिन क्या रियल में ये सिक्का 5000 में ही सेल हुआ है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिक्का बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिला है। बहुत कम लोगों के पास में यूएनसी कंडीशन में अवेलेबल होगा। यूएनसी कंडीशन में तो होगा ही नहीं, अभी तक मैंने देखा नहीं है। तो ये सिक्का इतना कीमती है आज के टाइम पर, जिसके पास है वो अपने मुंह के मर्जी कीमत मांग रहे हैं। मतलब समझ सकते हैं, जिसके पास है वो अपने हिसाब से ही उसकी कीमत फिक्स कर रहा है। तो जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि इस एक सिक्के के बदले में आपको 5000 मिल सकते हैं, लेकिन 5000 वो तो मैंने बोला है, मुझे 5000 में चाहिए तो मैं खरीद सकता हूँ। अब जो बेचने वाला होता है वो तो उसकी कीमत तो वो खुद ही तय करेगा ना। इसके लिए एंटिक चीजें होती है या फिर कोई भी एंटिक कलेक्शन होता है ना, उसकी कीमत हमेशा जो जिसके पास होती है वो खुद तय करता है। जो खरीदने वाला होता है वो कभी तय नहीं कर सकता है, क्योंकि
उसको जरूरत है तो बेचेगा, अगर उसको नहीं जरूरत है तो वो नहीं बेचेगा। लेकिन खरीदने वाला क्या है, वो तो एक कीमत रखेगा कि मुझे इतने में चाहिए, अगर आपको देना तो दो, नहीं देना तो मत दो। इसके लिए कलेक्शन के पर्पज से इन सिक्कों का कलेक्शन करें, कभी भी सेल करने के लिए दौड़े नहीं, अपने कलेक्शन में एंटिक चीज ऐड करने की कोशिश करें। हो सकता है एक दिन आपके पास ऐसा कलेक्शन तैयार हो जाए जिसकी कोई कीमत फिक्स नहीं कर सके, ओनली आपके। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना।